गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमारे पास प्रोडक्ट और सम दिया होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। ये हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में किए थे यस्टरडे। ओके, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ओके, सो ये है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक बुक है जो एनसीईआरटी की तरफ से है, उसके क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इसमें ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ रेस्पेक्टिवली। तो तुम्हें पॉलिनोमियल फाइंड करना और इसके ज़ीरोस फाइंड करना है। तो मैं इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं सिंपल लिख दूँ क्या, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -2√3 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है -9। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सम होता है यहाँ पे 2√3 एक्स -9 प्रोडक्ट, ये तो होता है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है -9। ओके, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करोगे, 9 है, हमें लाना है हमें इसके फैक्टर करना है 2√3 लाना है। देखो 3 × 3 9, तो अगर मैं 3 को लिख दूँ √3 और अगर मैं इसके फैक्टर ऐसे कर लूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 - 1, चलो ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, मैं ऐसे लिख देती हूँ 3√3 -√3। ओके, एक्स -9। देखो इस 3 को तो मैंने √3 लिख लिया और ये 3 लिख दिया है। एक बार 3 के साथ √3 ले लिया, एक बार 1 के साथ ले लिया। तो 3√3 में से 1√3 जाएगा तो 2√3 आएगा। क्लियर, प्लस 3√3 एक्स -√3 एक्स -9, ये दो ले लो, ये दो साथ में ले लो, क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 3√3 -√3 कॉमन ले लो, एक्स प्लस, देखो माइनस है, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। 9 में से ये √3 बाहर आ गया है तो 3√3 बचा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स प्लस 3√3 और एक्स -√3, राइट। फॉर जीरोस के लिए, जीरोस के मतलब होता है पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स मतलब ये दोनों 0। सो इफ एक्स प्लस 3√3 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू -3√3। ओके, एंड इफ x -√3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू √3। सो इसके जीरोस क्या हो गए, -3√3 और √3। क्लियर, सेम ये है, इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूँ, ये है सम अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है प्रोडक्ट। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3/2 √5 एक्स -1/2। ओके, अब इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर कैसे होंगे, ये क्या है हमारे पास 1/2, ये क्या है हमारे पास 3 2√5 एक्स। अब इसका मैं अगर एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो ये मैं लिख सकती हूँ √5 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स -1। क्लियर, ठीक है, हम इसे करते हैं। ये पॉलिनोमियल समझ आया, पॉलिनोमियल समझ आया। देखो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2√5, इसका मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ठीक है, 2√5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 एक्स -1/2, ये हो जाएगा 2√5 एक्स स्क्वेयर। क्लियर, प्लस
2√5 से कट जाएगा 3x माइनस 2 से 2 कट जाएगा √5। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे होंगे, ये हो जाएगा 2√5 इंटू √5, सो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो ऑलरेडी 3 आएगा। सो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2√5x², ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5। ओके, अब देखो इसमें से √5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2√5x 2x प्लस 5 में से √5 इधर आ गया तो क्या बचा √5 माइनस 1 इसमें से आ जाएगा 2x माइनस √5। ओके, ये हो जाएगा 2x माइनस √5 √5x माइनस 1। ओके, सो इफ 2x माइनस √5 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी √5/2, और इफ √5x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। सो दीज आर फैक्टर ऑफ या अल्फा और बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा या फिर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। अब ये हम बहुत सारी इक्वेशन बना चुके हैं, इसका ये शॉर्टकट में किया है, ठीक है, शॉर्ट्स में लिख दिया है। इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। ओके, सो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं जो आर.डी. शर्मा के, ये क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं देखने को, इस तरह के कुछ क्वेश्चन। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट 1 0 इज अल्फा। ओके, अदर 0 क्या हो जाएगा माइनस अल्फा क्योंकि ये कह रहा है नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब माइनस अल्फा। सो पी एक्स क्या है, मतलब एफ दिया है उसमें, तो चलो एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या 4x² माइनस 8k x माइनस 9, ठीक है। सो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस का अल्फ़ा, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का साइन, माइनस का 8k, राइट, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, 0 प्लस 8k अपॉन 4, 4 2 जा 2k, 2 तो 0 होगा नहीं, अब ऐसे लिख दें इसे, 2 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब है k की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। सो k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ओके, सो नेक्स्ट इज if the sum of the zeros of the quadratic polynomial this is equal to their product, means let zeros are given are अल्फा एंड बीटा, है ना। सो पॉलिनोमियल क्या है एफ टी k² प्लस 2t प्लस 3k, सम क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना अब तो, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 3/k, है ना, बट गिवन क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा ये 3k है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये लिखा ना इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के इक्वल है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ओके, करिए, रखिए वैल्यू। सो अल्फ़ा बीटा कितना है -2/k 3k/k, तो k से k कट जाएगा, तो -2/k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, k 3 की तरफ चला जाएगा, 3 के क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
-2/k = 3/1। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/3। ओके। सो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन थे। बाकी और क्वेश्चंस ट्राई करना। ये कंप्लीट हुआ और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें एक और रह गया छोटा सा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आया भी नहीं है कभी एग्ज़ाम में, कभी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में। क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट है, बस उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं बुक में। ओके, थैंक यू।